नोटबंदी को लेकर विपक्ष के हमले पर प्रधानमंत्री का जोरदार पलटवार। बोले सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाने वालों को नहीं मिल पाया तैयारी का मौका। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। नोटबंदी का विरोध कर रही पार्टियों पर प्रधानमंत्री का हमला। बोले अगर उन्हें मिल जाता 72 घंटे का वक्त तो जरूर करते मेरी तारीफ। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को घेरा। बोले जो बाहर कह रहे हैं उसे सदन में आकर कहें, संसद में आकर दिखाएं भावनाएं। प्रधानमंत्री को आ जाना चाहिए। डिबेट होगी 3, 4, 5, 6 घंटे की होगी। डिबेट में प्रधानमंत्री जी बैठ जाएं। तो प्रधानमंत्री ने तो उन लोगों को लेकर के कहा जो काले धन की होल्डिंग करते हैं, इनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात इन पर बड़ी नागुजार गुजरी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो उन लोगों प्रधानमंत्री ने गिनाए नोटबंदी के फायदे। कहा 8 नवंबर के बाद बैंकों में जमा हुए 13,000 करोड़ रुपए विकास कार्य में खर्च होगी रकम। ये पैसा किसके काम आएगा? उस गांव के गरीब बस्ती में कहीं रास्ते बनेंगे, कहीं बिजली लगेगी, कहीं पानी के नल लगेंगे। एक समाज जीवन में क्रांति की दिशा में काम बढ़ रहा है। काले धन के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री ने आम आदमी को बताया सिपाही। कहा नए जमाने का बैंक है मोबाइल। तो मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने मोबाइल फोन में ही बैंक का अकाउंट बना लो। मोबाइल फोन पर बैंकों के ऐप होते हैं, उसको डाउनलोड करिए। नोटबंदी को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अरुण जेटली को घेरा। बोले पीएम अच्छे फैसले पर वित्त मंत्रालय ने ठीक से नहीं किया काम। बट मुझे नहीं लगता कि फिनेंस मिनिस्ट्री ने जो उसका कर्तव्य पालन करना था किया है। ये सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को पछताना पड़ा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर किया नोटबंदी का समर्थन, लेकिन बोले बदइंतजामी से हो रही है लोगों को परेशानी। नोटबंदी के खिलाफ सड़क पर जारी है कांग्रेस का संग्राम। अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन। नोटबंदी के खिलाफ वडोदरा में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। हाईवे पर चक्का जाम, घंटों ट्रैफिक ठप। जम्मू में महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सरकार की नोटबंदी के फैसले के खिलाफ नाराजगी दिखाई। लखनऊ में सड़क पर उतरी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन की महिलाएं। नोटबंदी को लेकर सरकार का विरोध। दिल्ली में नोटबंदी के समर्थन में मार्च। महाराष्ट्र और भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर विरोधियों पर साधा निशाना। इंदौर में भी नोटबंदी के समर्थन में बीजेपी का समर्थन। पीयूष गोयल और कैलाश विजयवर्गीय ने की अगुवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में बैंक की लाइन में खड़ी 80 साल की बुजुर्ग महिला की मौत। काफी दिनों से बीमार चल रही थी। दिल्ली में 3 दिन लगातार बैंक की लाइन से लौटने के बाद एक शख्स ने फांसी लगाई। परिवार का आरोप पैसे नहीं बदलने से थे परेशान। विशाखापट्टनम पुलिस ने एक मैनेजर समेत एटीएम मैनेजमेंट कंपनी के 10 कर्मचारियों को दबोचा। 74 लाख रुपए के नए पुराने नोट बरामद। विजयवाड़ा के एक मंदिर में नोटबंदी के बीच दान पात्र से निकले 1 करोड़ 5 लाख रुपए। पुजारी के मुताबिक इससे पहले कभी नहीं आया इतना चढ़ावा। दिल्ली में कश्मीरी गेट स्थित एक्सिस बैंक पर आयकर की छापेमारी। 2 बैंक मैनेजर के घर भी रेड। सोना लेकर करेंसी बदलने का आरोप। अलवर के भिवाड़ी में पुलिस ने एक गाड़ी में जब्त किए 10 लाख रुपए। यूपी से रुपए लेकर आ रहे थे युवक। बैंकों में अब नहीं बदले जा रहे हैं पुराने नोट, लेकिन आरबीआई के काउंटर पर 31 मार्च तक नोट बदलने की छूट। बाजार में दिख रहे हैं 500 के 2 तरह के नए नोट। आरबीआई ने कहा दोनों नोट असली, जल्दबाजी में प्रिंटिंग में गलती। 500 के नए नोट में एक पर गांधी जी की तस्वीर में 3D शैडो, लेकिन दूसरे में नदारत। दोनों नोटों में प्रिंटिंग की करीब 9 असमानताएं। झारखंड बंद के दौरान आरबीआई के कैश वैन पर हमला। ईंट, हॉकी स्टिक और पत्थर से तोड़फोड़ की कोशिश।
मुर्शिदाबाद में बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं मिलने की वजह से भूख हड़ताल पर बैठा एक शख्स 74,000 रुपए के लिए 2 हफ्ते से दे रखा है एप्लीकेशन। बिहार के गया में ग्रामीण बैंक से हथियार बंद लुटेरों ने उड़ाए करीब 21 लाख, साथ में सीसीटीवी लेकर भी फरार हुए बाइक सवार। गुजरात के सूरत में नोटबंदी की वजह से नई पहल, शादी के दौरान सिर्फ चाय से किया बारातियों का स्वागत। फिंच रेटिंग्स का दावा, नोटबंदी का शॉर्ट टर्म में होगा भारत की जीडीपी पर असर। नोटबंदी के बावजूद भारत की जीडीपी चीन से ज्यादा रहने की उम्मीद। जनधन खातों में जमा रकम बढ़कर हुई 64,250 करोड़ रुपए, 10,670 करोड़ रुपए के साथ नंबर 1 पर यूपी, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। 3 दिसंबर से टोल प्लाजा पर मोबाइल वॉलेट के जरिए किया जा सकेगा भुगतान। सरकार ने किया मोबीक्विक और पेटीएम से करार। बिना कार्ड मशीन वाले दुकानदारों को पेटीएम से नहीं होगा भुगतान, डेटा चोरी होने की आशंका के चलते फैसला। डिजिटल माध्यम से भुगतान के विकल्प तलाशने के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। सभी सेक्टर्स में डिजिटल भुगतान की संभावनाएं तलाशेगी नीति आयोग। बिग बाजार के बाद अब आइनॉक्स के मल्टीप्लेक्स से डेबिट कार्ड के जरिए नकदी निकाल सकेंगे लोग, एसबीआई के साथ करार। नोटबंदी से परेशान हुए तंबाकू की खेती करने वाले किसान, कारोबारियों ने खाद देने से इनकार किया। किसानों पर नहीं है नोटबंदी का असर, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का दावा, कहा पिछले साल के मुकाबले ज्यादा अच्छी हो रही है खेती। संविधान दिवस से एक दिन पहले संसद परिसर में खास कार्यक्रम का आयोजन, पीएम ने संविधान के डिजिटल संस्करण का विमोचन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में शुरू किया चुनावी दौरा, बठिंडा में एम्स की रखी आधारशिला। प्रदूषण रोकने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों से पीएम की अपील, न जलाएं खेतों में बची फसल। पंजाब के आनंदपुर साहिब भी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव के लिए जारी किया दलित मैनिफेस्टो, केजरीवाल बोले सत्ता में आए तो कोई दलित बनेगा डिप्टी सीएम। आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस का जोरदार हमला, कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद नैतिकता के किन दावों के साथ लड़ेंगे केजरीवाल। 28 नवंबर को कांग्रेस में शामिल होंगे प्रगट सिंह, कहा नवजोत सिद्धू की वजह से लिया फैसला, नवजोत कौर भी बनेंगी कांग्रेस का हिस्सा। यूपी सरकार ने परोसा एक और चुनावी डिश, मुख्यमंत्री ने गरीबों के लिए लॉन्च किया समाजवादी नमक। जेएमएम के आह्वान पर बंद रहा झारखंड, कई जगहों से झड़प की खबरें, दिन भर परेशान होते रहे लोग। दिल्ली एनसीआर में पटाखे की खरीद बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, प्रदूषण के मद्देनजर फैसला लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा, सतलुज और रावी के पानी का उठाया मुद्दा, बोले पड़ोसी मुल्क में जाता है हमारे हिस्से का पानी। कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान शहीद, 2 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक आतंकी ने किया सरेंडर, आतंक का नया रूप बना था अब्दुल माजिद। कुलगाम में पुलिस पार्टी पर आतंकियों का हमला, 2 पुलिसकर्मी शहीद। करीब 5 महीने बाद श्रीनगर के जामा मस्जिद में अदा की गई जुमे की नमाज, लेकिन ट्रांसपोर्ट सेवा ठप होने की वजह से भीड़ नहीं उमड़ी। वक्फ बोर्ड केस में बढ़ी आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किल, सीबीआई ने दर्ज किया मामला। मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर दंदनाती हुई घुसी इनोवा कार, मुसाफिरों में हड़कंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कार शोरूम में नोटबंदी को लेकर कोहराम, पुराने नोट लेने से मना किया तो मैनेजर की पिटाई कर दी। पटना के आईजीआईएमएस में नर्सिंग की छात्रा के साथ बदसलूकी को लेकर कोहराम, छात्राओं ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पंजाब के पटियाला में हत्या के बाद नाराज लोगों का हंगामा, हाईवे पर लाश रखकर घंटों जाम लगाए रखा। चौथी तिमाही में नोटबंदी की वजह से घटेगी कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स की बिक्री, नकदी संकट की वजह से आईडीसी ने जताई आशंका। सुजुकी ने नकदी रहित बिक्री के लिए किया पेटीएम और एचडीएफसी से करार, नोटबंदी की वजह से लोगों को बिना नकदी बाइक बेचने की निकाली तरकीब। मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया वैगन आर का फेसलिफ्ट वर्जन, 4,77,000 रुपए से लेकर 5,37,000 रुपए है नई वैगन आर की कीमत। टाटा मोटर्स और किंगफिशर समेत 4 कंपनियों पर
इनडायरेक्ट टैक्स के 1000 करोड़ बकाया, सरकार ने संसद में दी जानकारी। अमेजॉन के जरिए अमेरिका में अपने उत्पादों की बिक्री करेगा अमूल। अमेजॉन के ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम की मदद से होगी बिक्री। दूसरी तिमाही में स्पाइस जेट का मुनाफा दुगुना। जुलाई सितंबर तिमाही में करीब 59 करोड़ रुपए रहा स्पाइस जेट का कुल मुनाफा। $18.5 बिलियन तक पहुंच सकता है 2016 में देश के लग्जरी मार्केट का साइज। नीति आयोग का दावा, पिछले साल $14.7 बिलियन का था बाजार। 456 अंकों की जोरदार बढ़त के साथ 26,316 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में भी 148 पॉइंट्स की बढ़त। दिल्ली के मुकुंदपुर आउटर रिंग रोड पर फ्लाईओवर का उद्घाटन। 62 करोड़ की जगह सिर्फ 50 करोड़ में बनकर तैयार हुआ पुल। उत्तराखंड भेजा जा सकता है दिल्ली के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में दिखा तेंदुआ। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया। कल से मोहाली में शुरू हो रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट। दोनों टीमों ने अभ्यास किया। बॉल टैंपरिंग के आरोपों पर कोहली का पलटवार, कहा मैच से ध्यान हटाने के लिए साजिश रची गई, जीत की राह से नहीं भटकेंगे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर शुरू हुई फ्लाइट सेवा। एक हफ्ते से धुंध की वजह से बंद थी उड़ानों की आवाजाही।